तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं ब्रेन बूस्टर की। ठीक है, यहाँ पे आज कौन सी क्लास है? प्रोनाउन की लास्ट क्लास है। ठीक है, और इस प्रोनाउन की लास्ट क्लास में हमको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। प्रोनाउन के कुछ एक बचे हुए हैं, काफी सारे हमने लगभग क्लियर कर चुके हैं। एक एक दो छोटे छोटे टॉपिक गिने नहीं जाते, लेकिन इम्पैक्टफुल होते ही इतने, है ना। तो देखें, आज हम प्रोनाउन के एक और पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा है वो? 10वां। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो इम्पर्सनल प्रोनाउन तो ये किसी पर्सन और थिंग, ये किसी पर्सन और किसके लिए? थिंग के लिए कुछ भी नहीं बता सकते। और पर्सन और थिंग भी कैसी हो? लिविंग। अगर कोई भी पर्सन और थिंग कैसा हो? लिविंग हो, जिंदा हो। तो लिविंग थिंग और लिविंग पर्सन के बारे में ये हमें कोई भी जानकारी नहीं देते। तो ये किसी पर्सन और थिंग जो कि लिविंग हो के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो हमने यहाँ पे ये की, ये किसी पर्सन और थिंग और कौन से? लिविंग थिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है हमारा इट। क्या आता है? इट। इट क्या होता है? हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि इट लगभग किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन यूज आता है? हमारा इट। तो आज हम क्या देखेंगे? इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इट और इट के कुछ एक यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ इट की बात करें, हम किसकी बात करें? यूसेज ऑफ इट। तो सबसे पहला यूज क्या होता है इसका? वेदर के लिए। वेदर को बताने के लिए। ठीक है, वेदर को बताने के लिए और किसको बताने के लिए? और साथ में और टाइम को बताने के, वेदर को बताने के लिए और किसको बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज विंटर। एक और एग्जाम्पल देखे तो इट इज कोल्ड। ठीक है, तो हम लगभग क्या कहते हैं कि जो भी प्रोनाउन होते हैं वो किसकी जगह पे आते हैं? नाउन की जगह पे। तो यहाँ पे जो इट आया है वो किसकी जगह है? ये वेदर की जगह है कि वेदर इज विंटर, द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, और आगे देखें तो हम टाइम के लिए भी यूज होता है, टाइम को बताने के लिए। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इट इज 5 o'clock।
इट इज 5 o'clock। तो यहाँ पे देखो इट आया है, यहाँ पे देखो इट आया है, और यहाँ पे देखो इट आया है। यहाँ पे तीनों अगर अपन ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो सबसे पहला ही काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम। दूसरी बात ये कि नाउन को रिप्लेस करा है, कौन से नाउन को, वेदर और टाइम को। जैसे वेदर इज विंटर, द वेदर इज विंटर, द वेदर इज कोल्ड, तो उसकी जगह इट इज विंटर और इट इज कोल्ड। और इधर आया है द टाइम इज 5 o'clock, अपन बताता ना कि टाइम कितना हुआ है, तो टाइम 5 o'clock हुआ है, तो टाइम को हटा के यहाँ पे क्या आ गया, इट आ गया, इट इज 5 o'clock। ठीक है। और आगे देखिए बात करें तो हम, और किसके लिए यूज होता है ये, चाइल्ड या बेबी नाउन के लिए। किसके लिए, चाइल्ड या बेबी नाउन के लिए। भाई आज का जो हमारा समाज है वो कैसा होना चाहिए कि दोनों जेंडर क्या हो, इक्वल। 2026 में जी रहे हैं, और अभी भी अगर ये सोच नहीं है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, दोनों जेंडर कैसे हो, इक्वलेंट होने चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ना कोई किसी से कम है ना कोई किसी से ज्यादा, ना एक को ज्यादा अधिकार मिले ना दूसरे को, दोनों को सेम अधिकार मिले। ठीक है, तो उसी के लिए हम इट की बात करते हैं। तो एक और बात करें हम इट की, तो देखो एक यूसेज और क्या है, दूसरा यूसेज है चाइल्ड या फिर बेबी नाउन के लिए। चाइल्ड या फिर बेबी नाउन के लिए, चाइल्ड या बेबी नाउन के लिए। अब देखो कई बार हम क्या, किसी के भी घर जाते हैं और उनके घर पे छोटा सा बच्चा होता है, तो हमको पता नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की। क्या आपको पता है, क्या हम इतने अंतर्यामी हैं कि किसी भी बच्चे को देख के बता दे कि ये तो लड़का है या ये लड़की है? नहीं। चाइल्ड या बेबी वो होता है जो क्या होता है 0 से 5 years, उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड या बेबी। ठीक है, तो आगे देखें, कई बार आपने देखा होगा कि अपने संस्कृति में जब तक बच्चे पैदा हो जाते हैं और जब तक उनका झड़ूला नहीं होता, झड़ूला मतलब जो बाल वगैरह मुंडवाते हैं उनमें, तो जब तक वो नहीं होता तब तक बच्चे के बाल नहीं कटते, कैंची नहीं लगती, और सीधा झड़ूला होता है तो पूरा सिर ही मुंडता है पूरा, है ना। तो जब तक बच्चे का झड़ूला नहीं हो तब तक उसके बाल लंबे लंबे रख दिए जाते हैं, है ना, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं तो इतने इतने लंबे हो जाते हैं। तो कई बार देख के क्या कहते हैं कि यार ये तो लड़की है ना, इसके लंबे लंबे बाल। भाई अगर कोई बताएगा नहीं तब तक हमको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बच्चे होते हैं, आवाज पतली पतली होती है, एकदम क्यूट से नन्हे से बच्चे, तो क्या कहते हैं 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए ना, तो हम दूर से ये कह सकते हैं जब तक कोई एक खास चीज हमको ना पता हो, जैसे उसका पहनावा हो गया। ठीक है, अच्छा आजकल क्या होता है, पेरेंट्स जिनके गर्ल्स पैदा नहीं होती उनके बॉयज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उस बॉय को ही फ्रॉक वगैरह पहनो के और अपने दिल के अरमान उसी में निकाल देते हैं, है ना। हाँ, तो जिनके भी इकलौता लड़का होगा वो जरूर ये समझ पाएगा। ठीक है, और जिनके भी भाई और बहन होते हैं तो उनके ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, चाइल्ड और बेबी नाउन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम शिष्टाचार तो ये कहता है कि किसी का भी जेंडर ना पूछा जाए कि यार ये लड़का है या लड़की है, वो क्या है अभी बच्चा है, क्या है अभी बस बच्चा है। ठीक है ना, अभी बस वो चाइल्ड है या अभी वो बस बेबी है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम क्या है, हम तो पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइल्ड या बेबी नाउन का जेंडर डिफाइन नहीं होने के कारण उसको हम किस नाम से बुला, उसको उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज माई चाइल्ड, इट इज माई चाइल्ड। ठीक है,
या फिर इट इज माई बेबी। यहां पे इट किसके लिए है? चाइल्ड के लिए, कि द चाइल्ड इज माई चाइल्ड और द बेबी इज माई बेबी। ठीक है, तो उसके लिए चाइल्ड और बेबी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। तो दो के लिए हमने और देखा इट का यूज। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। जैसे तीसरे नंबर की बात आती है तो देखो, इम्पर्सनल वर्ब के लिए भी इट का यूज होता है। किसका? इम्पर्सनल वर्ब के लिए भी किसका यूज होता है? इट का यूज होता है। ठीक है, जैसे इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से। इम्पर्सनल वर्ब जो होती है, पर्सन मतलब इंसान, मानव, है ना, या लिविंग थिंग्स, जानवर, प्राणी। तो पर्सनल तो क्या होता है? पर्सन के बारे में, और इम उसका ऑपोजिट कर दो। जैसे इम लग जाता है, जैसे पॉसिबल, पॉसिबल के आगे इम लग गया तो इम्पॉसिबल। संभव, संभव के आगे इम लग गया असंभव। तो पर्सन, पर्सनल मतलब कि किसी इंसान से रिलेटेड या जीवित प्राणी से रिलेटेड। लेकिन इम्पर्सनल मतलब जिसके अंदर इंसान का कोई हाथ ना हो, जिसके अंदर प्राणी का कोई हाथ ना हो, वो क्या कहलाता है? इम्पर्सनल। तो ऐसी वर्ब, ऐसी क्रियाएं, कैसी क्रिया? ऐसी वर्ब, कैसी वर्ब? इम्पर्सनल वर्ब। ऐसी वर्ब जिसमें इंसान का कोई हाथ ना हो, ऐसे कार्य जिसमें इंसान का कोई हाथ ना हो। जैसे कि आप लोगों ने ओ माई गॉड तो देखी होगी, वहां पे क्या लिखा होता है? एक्ट ऑफ गॉड, है ना। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जिसमें इंसान का कोई हाथ ना हो। बारिश आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसी कोई भी चीज जिसमें इंसान का कोई हाथ ना हो। ठीक है ना। मैं तो बस हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए मूवी का रेफरेंस दिया है, बाकी अपन तो बस पढ़ाई से पढ़ाई ही मतलब रखनी है हमको। ठीक है, और क्लास कहीं बोरिंग ना हो जाए उसका भी पूरा ध्यान रखना है आप लोग, हल्का फुल्का। ठीक है ना। चलो, इम्पर्सनल वर्ब के लिए भी इट का यूज होता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इसका मतलब बारिश हो रही है। तो इट इज रेनिंग का मतलब रेन इज रेनिंग, बारिश बरस रही है ना। इट इज रेनिंग। अब जो बारिश है वो हम करवा सकते हैं क्या? कि भाई आज, भाई पहले के लोग तो करवा सकते थे। पहले के लोगों के पास वो तब था, वो ऊर्जा थी, है ना। वो लोग क्या करते थे? मंत्रोच्चार करते थे, हवन करते थे कंटिन्यूअसली, और फिर जिससे क्या हो जाती थी? बारिश हो जाती थी। या कुछ हमारे म्यूजिशियंस है पुराने एंशिएंट टाइम के, तो वो क्या करते थे? ऐसी राग छेड़ते थे, राग मल्हार, जिससे क्या हो जाती थी? बारिश आती थी। मेरे को नहीं पता कौन सी राग है वो, राग मल्हार है, या मेरे को इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन कोई ऐसी एक राग है जो गाने से, जिसको गाने से क्या हो जाती थी? बारिश हो जाती थी। तो पहले के लोग थे। पहले के लोग क्या है? बहुत विद्वान थे। आजकल के लोग क्या है? बस उनके पास किताबी ज्ञान है। मेरे पास भी किताबी ज्ञान है ना। अपन भी कोई विद्वान नहीं है, नॉर्मल से इंसान है जिसके पास थोड़ा किताबी ज्ञान है, जिसने किताबों को थोड़ा सा पढ़ा है। बस देखो यहाँ पे इम्पर्सनल वर्ब के लिए भी इट का यूज होता है। जैसे इट इज रेनिंग, है ना। तो रेन क्या है? इंसानों की बस की बात नहीं है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। रेन इज रेनिंग। फिर देखो और क्या आ सकता है यहाँ पे? इट थंडर्स। क्या आ सकता है? इट थंडर्स। इट थंडर्स का मतलब क्या है? थंडर मतलब बिजली वाला, मतलब जिसके साथ बिजली कड़क सकते, मतलब तूफान एक तरह से, है ना। तूफान को बोला जाता है थंडर स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, और बिजली जब कड़कती है तो वो थंडर होता है। बारिश ऐसी हो जिसके साथ, ऐसी बारिश जिसके साथ
तेज हवाएं चले और बिजली कड़के, उसको थंडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इट थंडर्स का मतलब क्या है कि आंधी तूफान आता है। ठीक है, तो इट क्या काम कर रहा है यहाँ पे, हमको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है क्या, कि इट काम कर रहा है सेंटेंस को स्टार्ट करने का। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इट नहीं आए तो ये सेंटेंस स्टार्ट ही ना हो। उसके बाद प्रोविजनल सब्जेक्ट कहलाता है। प्रोविजनल सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसे मान लिया गया है कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इट हमारा क्या क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो इट क्या है, इट हमारा प्रोविजनल सब्जेक्ट है। प्रोविजनल सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो मान लिया गया है कि वो सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में आता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट तो हमेशा क्या होता है, काम करता है, या जिसके बारे में बात हो रही होती है। ना तो यहाँ पे ये डूअर है, ना तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ना इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसको सब्जेक्ट मान लिया गया है। जैसे हमारी प्रोविजनल मार्कशीट होती है, क्योंकि एक्चुअल जो मार्कशीट होती है वो तो हम घुमा चुके होते हैं, उसके बाद प्रोविजनल मार्कशीट लेके आते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो प्रोविजनल सब्जेक्ट इट होता है। और क्या होता है, इट होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है, हमारा इट। ठीक है, ये चीज आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे इट का यूज देखो। इट के यूज बहुत है ना, इंग्लिश के अंदर इट के यूजेस बहुत है। हमने क्या पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके। मैंने आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का टाइम दिया नहीं, आप लोग चिंता मत करें। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी स्टॉप करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बस अब आगे आ जाओ। सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए भी किसका यूज होता है, इट का। देखो चौथे नंबर पे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए वहां पे अगर कोई भी सब्जेक्ट काम में आने को तैयार नहीं है ना, सारे सब्जेक्ट ने क्या कर दिया, आपने हाथ खड़े कर दिए, तो वहां पे इट बोलता है चिंता मत करो मैं हूं ना। तो देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, ये एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं। वैसे बोलना मुझे आता नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप सब्सक्राइब ऐसे ही कर दोगे, है ना। और अगर किसी और की हेल्प करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके हाथों से किसी ऐसे स्टूडेंट की मदद हो जाए जो कि सच में पढ़ना चाहता है और जो कि ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता चीजों को, तो उसको हम ये वीडियो शेयर कर दे ताकि वो घर बैठे जैसे तैसे अपने फोन से जैसे चाहे वैसे पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि मोबाइल आप आज सबके पास होता है ना। तो अगर कोई दूर दराज जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक क्या पहुंच सके, अपना वीडियो पहुंच सके और वो अपनी नॉलेज का आनंद ले सके। ठीक है, और उससे फायदा उठा सके। हम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस आगे से पहुंचेगी तो सही, लेकिन आप तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं। हाँ, नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डैश इजी टू फाइंड फॉल्ट।
अब यहाँ पे हमने बहुत सारे नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, वर्ब पढ़े हैं, मॉडल पढ़े, मतलब कि नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े। उनमें से नाउन और प्रोनाउन में क्या आता है, सब्जेक्ट के आता है। तो क्या यहाँ पे किसी का नाम आएगा, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, नीति, ख्याति, है ना, ऐसा कोई नाम आएगा? नहीं आएगा। इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, जैसे मैंने बोल दिया रमेश इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, गलत है ना, ठीक है। तो वहां पे ये नाम ही आएगा, शी आएगा? नहीं आएगा, न ही आएगा ना शी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो नहीं आ सकते भाई। यहां पे अगर मैं ही लगा दो तो ही इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा कि आपने ही को ही क्या बना दिया, ही इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, कि ही क्या है, आसान है। ही आसान नहीं है ना, तरीके आसान होते हैं, तरीके मुश्किल होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज इजी। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम कौन कर रहा है, इट कर रहा है। कौन कर रहा है, इट। तो इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है। तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि इट किसका काम करता है, सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम भी करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट important, it is not important to talk to you every time, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू यू एवरी टाइम, मतलब तुमसे हमेशा बात करना, हर समय बात करना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट किसका यूज कर रहा है, इट यहाँ पे सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम करे। किसको स्टार्ट करने का, सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम। फिर देखो इट किसके लिए आता है, कलेक्टिव नाउन के लिए भी आता है, कलेक्टिव नाउन को शो करने के लिए भी आता है। तो पांचवा और लास्ट कलेक्टिव नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी आता है। कोई भी कलेक्टिव नाउन होगी उसको रिप्लेस करने के लिए भी, मतलब रिप्लेस हम क्यों करते हैं, ताकि उसका रिपीटेशन को हम रोक सके। जो भी कलेक्टिव नाउन है उसके रिपीटेशन को हम क्या कर सके, रोक सके। उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, इट। जैसे आई स्टडीड इन 10th क्लास। क्लास क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। क्लास मतलब मैं आपको नाउन के टाइम ही समझा चुका हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम एक ग्रुप को नाम दे देते हैं। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो आई स्टडीड इन 10th क्लास, अब इस क्लास को रिप्लेस करने का काम कौन करेगा, इट करेगा, ठीक है। आई स्टडीड इन 10th क्लास एंड it was my favorite, थोड़ी सी स्पेलिंग क्या हो गई गलत, इसको सही कर लेते हैं। It was my favorite, FAVOURITE, favorite class। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 10th क्लास की बात कर रहे हैं, और ये मेरी क्लास कैसी थी, फेवरेट थी, ठीक है। तो हम कलेक्टिव नाउन के लिए भी, को रिप्लेस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों के, ठीक है।
चलो एक सेकेंड। हाँ आगे देखो, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। नहीं समझ में आ रहा हो तो इसी वीडियो को जहां जो टॉपिक समझ में नहीं आया, जहां से आपको समझ में नहीं आया, वहां तक वापस से आप सीख करके इसको देख सकते हैं। सीख का मतलब आपके यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही होगी, जो आपका वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका वीडियो है मोबाइल पे चल रहा है या टीवी पे चल रहा है, तो जो पोर्शन आपको समझ नहीं आया, यहां से चलना शुरू हुआ और यहां तक आपको समझ, यहां से आपको समझ में नहीं आया, तो आप इसको वापस से यहां तक लाके और छोड़ दो और वापस समझ लो कि यहां से यहां तक अपन क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, बस। फिर देखो आगे बात करते हैं। सीख करना इसे कहते हैं। सीख करना मतलब जो अपना वीडियो चल रहा है उसकी जो टाइमलाइन है उसको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देना। ऐसे ये टाइमलाइन जा रही यूं, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देना, उसको सीख करना कहते हैं, SEEK। ठीक है, देखो नई नई चीजें भी आपको पता पड़ती रहेगी, नए नए शब्द भी आपको पता पड़ते रहेंगे। इम्पर्सनल प्रोनाउन हो चुका है अपना। अब हम 11वें की बात करते हैं। ठीक है, 11वां प्रोनाउन कौन सा है हमारा? 11वां है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? 11वें नंबर पे जो प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? विस्मयादिबोधक सर्वनाम, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, होते क्या है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? what a and how। हाउ को एक्सक्लेमेटरी TORY एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना, what a एंड हाउ को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड, सब्जेक्ट, फिर आता है प्रोनाउन और फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड, उसके बाद क्या आता है? WH वर्ड के बाद आता है अपना सब्जेक्ट, फिर प्रोनाउन, सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आता है? प्रोनाउन, और उसके बाद क्या आता है अपना? हेल्पिंग वर्ब, और एंड में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड में क्या आता है अपने पास? एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे व्हाट अ फूल ही इज। एग्जाम्पल देखो, व्हाट अ फूल ही इज। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्योंकि ये पूरा ही क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन बता रहा है, इसलिए यहां पे एंड में आएगा। लेकिन जब कोई वर्ड, पर्टिकुलरली कोई वर्ड बताए तो उसको क्या कहा जाता है? उसके बाद एक्सक्लेमेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, व्हाट अ फूल ही इज। कितना बड़ा मूर्ख है यार वो। तो वहां पे अपन क्या यूज कर लेते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, सीधा सीधा। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है?
अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे ये बोल दूं क्या, वॉट अ फूल ही इज ही, यहां पे मैंने क्या लगा दिया इज, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया ही, और यहां पे लिख दिया ये, और आपके 4 ऑप्शन आ गए, और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो वो क्या दे देगा, गलत दे देगा, तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे ये दो तो होंगे ही नहीं। फिर अपन यहाँ देखेंगे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, फिर अपन देखेंगे कि वॉट अ फूल ही इज, यहाँ पे भी लिखा है, वॉट अ फूल इज ही, यहाँ पे भी लिखा है, तो इनमें से सही कौन सा है, सही कौन सा है अपने पास, ये वाला, क्योंकि एंड में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले क्या आएगी, प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन आएगी, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये तो हमारा क्या है, सही, और ये हमारा क्या है, गलत। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना, कि जब भी ये आएगा वॉट अ फूल ही इज, वो तो सही होगा, और जब ये आएगा वॉट अ फूल इज ही, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, किसकी बात करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन की। लंबा समय दे दिया मैंने आपको उतारने के लिए, या फिर उतारना तो क्या है यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लेके पीडीएफ बना बना के उसको पढ़ते रहो, और जहां पे भी समझना है उसको वीडियो के फॉर्म में देखते रहो, ठीक है। फिर देखो 12th नंबर पे अपने पास कौन सी है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, वो प्रोनाउन जो किसी पर, जो किसी व्यक्ति, मतलब पर्सन है ना, व्यक्ति या बोले तो पर्सन और वस्तु, और ये क्या हो रहा है, ज्यादा गलतियां हो रही है क्या, और थिंग, थिंग बोले तो वस्तु, वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब पर्सन और थिंग पर अपना अधिकार प्रदर्शित करे, वो पॉजेसिव वो क्या कहलाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो, माय, हिज, हर, देयर, ठीक है, देयर आर, है ना, आर, और क्या कहता है, माइन, आर्स, हर्स, ठीक है, देयर्स, इट्स, वंस,
इट्स, एपोस्ट्रॉफी ऐसे नहीं आएगा, सीधा इट्स आएगा ना, इट्स वंस, ठीक है, और समवंस, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? माई, हिज, हर, देयर, और, आवर, माइन, आर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, वंस, समवंस, एटसेट्रा। ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक। यहां पे ये जो माय है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर माय पॉजेसिव प्रोनाउन हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे किसके साथ आया है? नाउन के साथ आया है। किसके साथ आया है? नाउन। बुक क्या है? नाउन, संज्ञा है। तो ये माय क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। माय क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। जबकि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब ये जो माइन है, माइन किसके साथ आया है? माइन इज के साथ आया है। इज क्या है? वर्ब, और वर्ब के साथ आने वाला क्या होता है? प्रोनाउन। ये क्या हुआ? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो, तो हमारे यहाँ पे क्या खत्म होते हैं? प्रोनाउन खत्म होते हैं। नाउन हमारे पहले ही खत्म हो चुके। 4 या 5 क्लासेस अराउंड हमने नाउन की ली थी। एक क्लास हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ली थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश, नाउन फिनिश, और अब हमने क्या कर लिया है? अपना प्रोनाउन भी फिनिश। मैंने जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो जो रूल्स थे इंपॉर्टेंट, वो सारे लिखवा दिए हैं। बहुत छोटे छोटे रूल्स, एकदम बच्चों वाले, जो बिल्कुल कहीं काम नहीं आते, केवल बच्चों के लिए आते हैं, ताकि उनको थोड़ी थोड़ी जो सबको जानकारी होती है आपको भी जानकारी होगी। ठीक है, उन सब रूल्स की तरफ हम नहीं गए। हम कौन से रूल्स की तरफ गए हैं? जो एग्जाम में काम आते हैं हमारे, जो बड़ी क्लासेस में काम आते हैं, ठीक है ना, जो कंपटीशन में काम आते हैं, हम उन रूल्स की तरफ ज्यादा गए हैं। और उन सब रूल्स को कवर करके हमने क्या की है? प्रोनाउन भी खत्म कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, फिर हम करेंगे वर्ब और मॉडल्स। क्या करेंगे? वर्ब और मॉडल्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, और ये सब कर के और हम क्या कर देंगे? ग्रामर को खत्म। ठीक है, उसके बाद मैं आपका कौन सा सेशन करवाऊंगा? उसके बाद हम सिनोनिम, एंटोनिम, पूरी ग्रामर को लेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, इन सबको हम लेंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको पूरी की पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। और मेरी आपसे एक ही हिदायत है, एक ही सलाह है, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही कोई कंटेंट डाले उसको देखें जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आपको आधे घंटे की क्लास में, है ना, आधा घंटा हो चाहे 1 घंटे की क्लास हो, कितनी भी लंबी क्लास हो, लेकिन अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है तो आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। बजाय इसके कि हम उसे 1 घंटे में क्या इंस्टाग्राम पे रील देखते रहें या व्हाट्सएप पे क्या करते रहे, स्टेटस देखते रहे, इससे अच्छा नॉलेज गेन करें। ठीक है, नॉलेज गेन करने से क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एक जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ठीक है, तो आप यहां तक पूरा पढ़ें और उसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।